Assalamualaikum students, how you all? I hope so you are all fine with good health. Welcome in our online classes. I am your English teacher. And students, do you know last topic was what is the last topic? What is the last topic? My last topic क्या था? Last topic was preposition. And what is the preposition? Preposition क्या होती है? Preposition shows position of something. किसी चीज की पोजीशन को शो करती है. लास्ट टॉपिक में हमने preposition के बारे में सीखा था. एंड students our topic is question. Question क्या होता है? ठीक है. लाइक जैसे क्लास में टीचर आपसे पूछ रही होती है how are you students? आप कैसे हैं? Firstly take out your workbook page number 39 mark date and okay student, now we are going to learn a very interesting topic, that is a question. Question क्या होते हैं? Every person has a lot of question in his mind. हर इंसान के ज़हन में कोई ना कोई कुछ सवाल होता है. लाइक वो क्लास में अपनी टीचर से पूछ रहा होता है, टीचर व्हाट इज दिस. घर में वो अपनी मामा से पूछ रहे होते हैं, मामा व्हाट इज दिस, ये क्या है. These are a question. आप किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं. सिंपल सेंटेंस वो होते हैं स्टूडेंट, जिससे आपने पंक्चुएशन में भी सीखा था कि लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन मार्क. आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क. हमारे माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मार्क बना होता है. तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. जब भी कोई सेंटेंस के लिए हम किसी से कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. ओके, लर्न फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन. Every question must have a question mark at the end. हर क्वेश्चन के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है. जिस भी सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा स्टूडेंट, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है और उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. आपके वर्कबुक पेज नंबर 39 पे एक कॉलम पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं बना हुआ है और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट है. बट यू विल पुट दिस स्टेटमेंट हियर. अब यहाँ पे आपने इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पुट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा. लाइक दैट टोल्ड यू अबाउट दिस. तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट who told you about this और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. विदाउट क्वेश्चन मार्क हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. सेकेंड वन, डैड आर यू क्राइंग. आपसे पूछते हैं ना, घर में भी मामा भी पूछती है डैड व्हाई आर यू क्राइंग. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट? WHERE. Why are you crying? WHY, why are you crying? आप क्यों रो रहे हैं? और लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. ठीक है. थर्ड वन है डैश आर यू गोइंग. हम पूछते हैं ना, घर में मामा पूछती है वेयर आर यू गोइंग. तो थर्ड वन पे क्या आएगा? वेयर. WHERE. वेयर आर यू गोइंग और लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. ठीक है. फोर्थ वन है डैड आई कम विद यू. हमने कभी भी किसी से परमिशन लेनी हो तो हम कैसे परमिशन लेते हैं? क्लास में भी टीचर से आप परमिशन लेते हैं ना. इफ यू वांट टू गो टू वॉशरूम, इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग, तो आप क्या कहते हैं? मे आई कम विद यू. यहाँ पे क्या आएगा? मे आई कम विद यू और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क. क्योंकि क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. नेक्स्ट वन है डैश डू बैंक्स ओपन. बैंक कब ओपन होते हैं? तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? व्हेन. WHEN. व्हेन डू बैंक्स ओपन. बैंक कब ओपन होते हैं? एंड सिक्स वन डैश पेंसिल इज दिस. क्लास में अगर किसी की पेंसिल या इरेजर या शार्पनर गुम हो जाए तो आप क्लास से स्टूडेंट से कैसे पूछते हैं? ऐसे ही पूछते हैं ना, whose pencil is this? WHOSE. whose pencil is this और लास्ट में आप क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन है डैड डू यू हैव फॉर लंच. डैड डू यू हैव फॉर लंच. What did you have for lunch? आपको लंच के लिए क्या चाहिए? तो क्या आएगा स्टूडेंट? What
WHAT. What did you have for lunch? और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. लास्ट वन है डैश ऑफ दिस पिक्चर डू यू लाइक द बेस्ट. अब आपके पास इतनी ज्यादा चीजों में से आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ दिस पिक्चर डू यू लाइक द बेस्ट. अगर आपके पास इतनी ज्यादा पिक्चर्स हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको कौन सी पिक्चर पसंद है तो क्या आएगा? विच ऑफ दिस पिक्चर डू यू लाइक द बेस्ट. WICH. Which of these the picture you like the best? आपने सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने, आपने क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है, जैसे क्लास में टीचर पूछती है वेयर इज योर बुक, वेयर आर यू गोइंग, और आप परमिशन लेते हो टीचर मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम. और अगर किसी की कोई चीज गुम जाए तो आप पूछते हैं whose book is this, whose pencil is this. इसी तरह के सेंटेंस एंड स्टूडेंट यू कैन मेक योर ऑन. ओके, फर्स्ट वन इज वेयर. अब हम वेयर का सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट. जब भी हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं आपको पता है स्टूडेंट फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक. वेयर का मतलब कहां, आपकी बुक कहां है. और जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं फर्स्ट में भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वर्ड इज मे. मे आई कम इन. अब क्लास में जब भी टीचर के पास आते हैं वैसे ही परमिशन लेते हैं ना. मे आई कम इन. और जब भी हम क्वेश्चन राइट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क शुड बी पुट एट द एंड. Third one, whose. Whose pen is this? Whose? Okay, student, your writing should be neat and clean. Tip of pencil should be sharp. Whose pen is this? Last way again student we put question mark. And our last next word is which. Which pen, which mean कौन सा. तो which का सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट. Which pen do you like most. आपको सबसे ज्यादा कौन सा पेन पसंद है. या यू कैन राइट हियर which pen do you like. You will make this work with proper neat handwriting. Your writing should be neat and clean. Or next to page number 40 is your homework. As well you complete your homework and on homework page there are also these words, but you will make your own sentence. Okay, आप sentence खुद make करेंगे. Okay, with the help of